अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है 27 नक्षत्रों की सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और इससे पहले जो मैंने 16 नक्षत्रों के बारे में ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं यदि आपका नक्षत्र उन 16 नक्षत्रों में पड़ता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आज अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैदिक काल में जो है वो नक्षत्रों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता था, या उसके भविष्य का कथन जो किया जाता था वो भी नक्षत्र के आधार पर ही किया जाता था। परंतु आजकल जो है थोड़ा सा चेंज आ गया है, और उस हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से उतनी महत्व दिया नहीं जाता और राशि के हिसाब से ही गणना की जाती है। तो अनुराधा नक्षत्र, और यदि किसी व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व जानना हो तो उसके नक्षत्र को उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए, अनुराधा नक्षत्र जो है उसके स्वामी शनि हैं। और पहले तो ये समझिए कि अनुराधा नक्षत्र का जो अर्थ है वो है सफलता। यानी कि सफलता इन जो ऐसे जातक होते हैं उनको स्वतः ही मिल जाती है। निश्चित है कि कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन जिसके स्वामी जो है, नक्षत्र के स्वामी यदि शनि हैं, तो शनि तो कर्मेश माने जाते हैं। यानी कि कर्म तो ये स्वतः ही करते ही हैं। इनको ऐसा एक गॉड गिफ्ट होता है कि ये लोग परिश्रमी होते हैं। परिश्रम करने की वजह से इनको देर या सवेल, जल्दी या थोड़ी देर से, मतलब इनको सफलता मिलती ही मिलती है। राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, और गण इनके देव माने जाते हैं। यानी कि देव तुल्य इनमें जो एक नेचर देखी जाती है, स्वभाव देखा जाता है। और वर्ण इनका ब्राह्मण माना जाता है, और वश्य इनका कीट और नाड़ी आदि मानी जाती है। यद्यपि ये सारी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी जो हैं वो विवाह के संबंध में ही देखी जाती है कि यदि कुंडली मिलान वगैरह कराना हो या करना हो तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। जन्म की राशि इनकी वृश्चिक पड़ती है, और प्रतीक चिन्ह के रूप में जैसे तोरण द्वार, आपने जैसे वेलकम का एक बना होता है गेट, तोरण द्वार जिसे बोलते हैं, तो वैसा इनका आकाशमंडल में तारों का समूह माना जाता है। जो पूजनीय वृक्ष इनका माना जाता है वो मौलश्री का वृक्ष माना जाता है। यदि इस पेड़ की ये पूजा करते हैं तो काफ़ी इनके लिए अच्छा रहता है। देवता इनके भैरव माने जाते हैं, और अक्षर इनके लिए जो फेवरेबल है वो न है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि न से ऐसे जातकों का नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है, तो भविष्य में इनको काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शारीरिक संरचना की बात कर लेते हैं। सामान्य कदकाठी होती है, परंतु इनके जो केश होते हैं वो काफ़ी चमकदार और यानी कि सुंदर केश होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आप लेके चलिए कि देखिए, इस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो शनि होता है, और शनि का स्वभाव कहीं ना कहीं ऐसे जातकों में देखा जाता है। अन्याय को ये लोग बिल्कुल सहन नहीं करते और स्पष्टवादी होते हैं। और यही जो इनके स्पष्टवादी जो भी इनके दिल में होता है, ये खुलकर बोलने वाले होते हैं, और खुलकर बोल भी देते हैं ये दूसरे के सामने, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि इनकी जो खुलकर बोलने की एक प्रवृत्ति होती है, उसके कारण बहुत बार ये मतलब जो एक मित्रता होती है या एक सामान्य रिश्ता होता है, उसके कारण ये काफ़ी बार जो है फंस भी जाते हैं ऐसी चीज़ों में जो इनके लिए बाद में घातक सिद्ध होती हैं। संघर्षशील होते हैं, साहसी होते हैं, धर्म कर्म में इनकी आस्था होती है, और कर्मठ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि शनि का जो है इनके नक्षत्र के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं इनको स्वाभाविक रूप से शनि इनसे मेहनत भी करवाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द, मतलब एंड का मतलब ये नहीं कि उम्र के लास्ट पड़ाव में, बल्कि इनको जीवन में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। विशेष रूप से सहयोग और सहयोग द्वारा प्रसिद्धि और मान्यता भी प्रदान करते हैं शनि। विदेश यात्रा में भी इनको सफलता प्राप्त होती है, और जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो मानवता में एक, जैसे कहा जा सकता है कि सहयोग और बढ़ावा जो है वो देते हैं। हालांकि इनको जो है एक डिप्रेशन में जाने की, उदासीनता में जाने की प्रवृत्ति होती है ऐसे जातकों में, तो उससे इनको बचना चाहिए। ये जातक अपनी कम उम्र की, जैसे अगर थोड़ी उम्र ही हो, 16-17 साल की जो उम्र होती है, उसमें ही ये पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और संघर्षशील रहते हैं। पूर्ण रूप से ये पूरे जीवन में संघर्ष करते हैं, और मतलब सफलता इनको निश्चित रूप से मिलती ही है। मानसिक शांति के लिए भी इन्हें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जातक जो हैं आमतौर पर किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, परंतु दिखावा करना भी इनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं होता। अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा ये गंभीर होते हैं,
और सकारात्मक पक्ष की बात करें तो समाज में ये बहुत ज़्यादा सम्मानित होते हैं, गतिशील होते हैं। और गतिशील इन द सेंस कि जो भी इनके लॉन्ग टर्म में टारगेट्स लक्ष्य होते हैं उनके प्रति इनका ये चलायमान रहते हैं, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो ये लेते रहते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति सजग और गतिशील रहते हैं। वेद पुराण हो गए, धार्मिक जितनी भी पुस्तकें होती हैं, विज्ञान और इन इस तरफ मतलब विज्ञान से संबंधित और जो धार्मिक पुस्तकें होती है ये पढ़ने का इनको काफ़ी शौक़ होता है। एक तरह से काफ़ी उत्साही होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी भी चीज़ को उसके टटोल के यानी कि उसके अंत तक खोज के निकालना कि ये चीज़ कैसे हुई है, ये प्रवृत्ति इनकी बचपन से ही देखी जाती है। इसके अलावा विदेश भ्रमण इनका जीवन काल में होता ही होता है। नकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि नक्षत्र के स्वामी इनके शनि हैं और राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि 16 नक्षत्र की ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, तो आपको पता होगा कि राशि के स्वामी और नक्षत्र के स्वामी का महत्व तो कुंडली में बढ़ ही जाता है और बाकी जो है चरण का भी जो स्वामी होते हैं उनका भी महत्व रहता है। लेकिन मंगल और शनि का इनके यानी कि अनुराधा नक्षत्र में काफ़ी महत्व देखा गया है और यदि ये ठीक ना हो तो जो भी मैंने पॉजिटिव चीज़ें जो सकारात्मक पक्ष बताया है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक पक्ष में तब्दील हो जाता है। तो मंगल और शनि का अच्छा होना बहुत अच्छा है। यदि इनकी स्थिति अच्छी ना हो तो कई तरह की परेशानियां जीवन भर इनको रहती हैं। स्वार्थी हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं। मुख्यतः मंगल के प्रभाव के कारण क्रूर स्वभाव भी देखा गया है, निर्दयी और कठोर जो कई ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसे लोग यदि मंगल और शनि का प्रभाव इनके कुंडली में यानी कि अच्छी स्थिति ना हो। इसके अलावा जो है इनका जो भाग्यशाली रंग होता है वो लाल या बादामी कलर के वस्त्र यदि ये पहनते हैं तो इनके लिए अच्छा होता है। बात कर लेते हैं इनके चरणों की। प्रथम चरण में जो जातक पैदा होते हैं वो सूर्य का प्रभाव भी उन पर रहता है, यानी कि मंगल और शनि के साथ साथ सूर्य का प्रभाव रहता है। उतावले होते हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो उतावलेपन में ये कर जाते हैं, बाद में इनको लॉन्ग टर्म में जाके उन चीज़ों से निराशा मिलती है। मंगल की जो महादशा होती है वो उनके लिए अच्छी होती है और ना जो शब्द है वहाँ से इनका जो जातक का नाम निकलेगा। द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। बुध का प्रभाव रहता है, अत्यंत धार्मिक होते हैं, आस्थावान होते हैं। बुध और शनि की जो महादशाएं हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं और नी इनका शब्द जो है उससे यदि इनका नामकरण हो तो बहुत अच्छा रहता है। बात कर लेते हैं तृतीय चरण की। ऐसे जातक जो हैं वो दीर्घायु होते हैं और शुक्र के प्रभाव को लिए हुए होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं और नु शब्द से यदि इनका नामकरण किया जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है और नू से ही इनका नामकरण किया जाना चाहिए, निकलता भी इनके लिए यही शब्द है। बात कर लेते हैं चतुर्थ चरण की। इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल के प्रभाव के कारण जो है ऐसे जातक तीखी जुबान लिए हुए होते हैं। तीखी जुबान से आप समझ गए होंगे कि स्पष्टवादिता होना और साथ में तीखी जुबान होने के कारण ये स्वतः ही अपने शत्रु जो हैं वो अधिकाधिक पैदा कर लेते हैं और जिसका प्रभाव और जिसका दुष्परिणाम जो है इनको जीवन काल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आज अनुराधा नक्षत्र के से संबंधित वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी ऐसे जातक हैं जो अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद।